अति पापम महापापम सप्तधा पातकम स्मृतम हे विसप्तसु पच्यन्ते नरयेषु यथा क्रमम। बड़े से बड़ा पाप एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का भी हुआ हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा कार्तिक मास में इस कथा को सुनने से एक जन्म के नहीं 7 जन्म के पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। लिखा अति पापम महापापम सप्तधा पातकम स्मृतम। भगवान कहते हैं महापाप हो गया हो, महापाप यानी बड़े से बड़ा पाप हो गया हो। यदि इतना बड़ा पाप भी हुआ है तो कार्तिक महात्म्य की कथा सुन करके वो सगरे पाप समाप्त हो जाते हैं। अब आइए सूत जी भी कुछ प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि इतुक्ता वासुदेवौ सत्यभामां ते प्रियाम। हे सौनक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गृहिणी सत्यभामा को जो कथा सुनाई, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? सूत जी कहते हैं वही हम आपको सुना रहे हैं। सायं संध्यादिकं कर्तुम जगाम जगनी जननी ग्रहम। संध्या को संध्या वंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के घर से अपनी माता देवकी के घर में पहुँचे। ये कथा इस तरीके से है कि अपनी प्रियतमा सत्यभामा के यहाँ से भगवान संध्या करते हुए और अपनी माता के घर में गए। इस तरह का कार्तिक का प्रभाव बतलाया गया। ये सदा भगवान विष्णु को प्रिय तथा भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। भगवान ने अपनी माता देवकी को भी कुछ अच्छी अच्छी बातों को कहा। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान्येतानि कार्तिके। कार्तिक के महीने में भगवान का जागरण, सुबह रात्रि को कीर्तन, प्रातः का स्नान, तुलसी की पूजा और दीपदान, कथा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन। भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को भी ये बात कही कि ये अपने आप में बहुत विशेष है। श्री हरि का जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी की सेवा, कार्तिक व्रत का उद्यापन, दीपदान, ये सब कार्तिक के सिरादे, ये सब कार्तिक के महीने में किए जाते हैं। इन 5 व्रतों से कार्तिक व्रत पूरा होता है। यदि 5 नहीं है तो व्रत अधूरा है। एक बार फिर लिख लें, क्या क्या? हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान्येतानि कार्तिके। इसका उद्यापन भी नहीं किया जाए, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया गया तो भी यह व्रत अधूरा रह जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो मनुष्य भोग और मोक्ष चाहते हैं उन्हें कार्तिक स्नान अवश्य में करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने भगवान विष्णु के प्रिय अत्यंत फल देने वाले पवित्र तथा पाप विनाशक कई उदाहरण सुनाए, कथाएं सुनाई। इस व्रत को मोक्ष देने वाला आपने बताया।